देखे तो कहाँ तक देखे थे हम लोग? याद है? बहादुर शाह। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, उत्तरवर्ती मुगल शासक, है ना? क्या देख रहे थे हम लोग? उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? पहले शासक क्या थे हमारे? बहादुर शाह। दिख रहा है ना? डिवाइड कर लें। बहादुर शाह। टाइम पीरियड बताइए तो इसका कब से कब तक है जी? 1707 से लेकर 12, यही ना? फिर कौन होंगे? जहांदर शाह। क्या टाइम पीरियड है इनका? 1712 से कितना? 13। ठीक है। एक आदमी को पढ़ लिए थे हम लोग, जिनका नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम, यही ना? क्या क्या नाम था इनका? इनके बचपन का नाम बताइए, क्या था बहादुर शाह का? आजम खान था, कामबख्श था, या मुअज्जम था? क्या नाम था? मुअज्जम, है ना? और इसने 2 युद्धों में अपने भाइयों को हराया था। याद होगा कौन कौन सा युद्ध बताए थे? एक जजाऊ का युद्ध था, और एक क्या था? हैदराबाद का युद्ध। ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्लियर हुआ था, और कुछ पढ़े थे इसके बारे में? अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि बहादुर शाह ने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया था, और इस बहादुर शाह को इस एक सिख गुरु ने सहायता किया था। कौन था? गुरु गोविंद सिंह, है ना? चलिए बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताए थे कि इसके समय डच के निवासी आए थे। आए थे ना? और डच, या फिर स्पष्ट रूप से डच किसको कहा जाता है? कहाँ के निवासियों को? पोलैंड या हॉलैंड या नीदरलैंड? पोलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड? बताइए। पढ़ा है कि नहीं? देखे तो कॉपी उल्टाई तो। कल से डंडा रखिएगा जी, ठीक है? सही एकदम। गर्दा उड़ा के मारल जाएगा एकदम। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे लोग, पढ़ ही नहीं रहा। डच कहाँ के निवासी को कहा जाता था? हॉलैंड का, है ना? हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड और नीदरलैंड याद रखिएगा एक ही देश है, पोलैंड अलग देश है, समझ गए? तो डच कहाँ के निवासी कहा जाता था? हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया था, जेसुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? जुलियानी। ये सब लिखवाया था ना? जिसको कौन सा उपाधि दिया था? बीवी विधवा का, है ना? तो ये सारे पॉइंट हमारे हो चुके थे, इसको लिखा भी दिया था ना? देखे तो कॉपी में लिखाया था ना? कुछ बचा हुआ था? देखे? अच्छा, वो सब चलिए, एक पॉइंट वो लिख लीजिए। लिखे नहीं है, समझा दिया था, लिखिए। लिखिएगा थोड़ा सा, बहादुर साहब प्रथम वाला लिख लें, थोड़ा सा लिखे। हाँ, हॉलैंड, हॉलैंड, वेरी गुड। चलिए लिखिए। थोड़ा सा जहां तक कल लिखाए थे या पिछला क्लास में लिखवाए थे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए तो, है ना? उसको लिखें। लिखिएगा। बहादुर शाह प्रथम के समय ही, बहादुर शाह प्रथम के समय ही, बहादुर शाह प्रथम के समय ही एक डच प्रतिनिधि, बहादुर शाह प्रथम के समय ही एक डच प्रतिनिधि, एक डच प्रतिनिधि, डच प्रतिनिधि जेसुआ केटलार, जेसुआ केटलार, एक डच प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मंडल लिख लीजिए, ठीक है? एक डच प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में आया। एक डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटेलार, जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में आया। इसके आने का उद्देश्य, इसके आने का उद्देश्य, इसके आने का उद्देश्य
व्यापार संबंधी अधिकार को प्राप्त करना था, व्यापार संबंधी अधिकार को प्राप्त करना था, व्यापार संबंधी अधिकार को प्राप्त करना था। ऐसे लगा दो इसको, लगा दो इसको। व्यापार संबंधी अधिकार को प्राप्त करना था, व्यापार संबंधी अधिकार को प्राप्त करना था। लिख लिए? आगे लिखिएगा। इस प्रतिनिधिमंडल का, इस प्रतिनिधिमंडल का, इस प्रतिनिधिमंडल का बीबी फिदवा, बीबी फिदवा, बीबी फिदवा की उपाधि से विभूषित महिला, इस प्रतिनिधिमंडल का, इस प्रतिनिधिमंडल का बीबी फिदवा की उपाधि से विभूषित महिला, बीबी फिदवा की उपाधि से विभूषित महिला जुलियानी ने, जुलियानी ने स्वागत किया था, जुलियानी ने स्वागत किया था, जुलियानी ने स्वागत किया था। बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने ही इसे बीबी फिदवा की उपाधि दी थी, बहादुर शाह प्रथम ने ही इसे बीबी फिदवा की उपाधि दी थी, बीबी फिदवा की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर आगे लिख लीजिएगा। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, शाह आलम प्रथम, जिन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, को इतिहासकार खफी खान ने, को इतिहासकार खफी खान, को इतिहासकार खफी खान ने, खफी खान ने, खफी खान ने साहे बेखबर, साहे बेखबर, साहे बेखबर की, साहे बेखबर की उपाधि दी थी, साहे बेखबर की उपाधि दी थी। इसलिए फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लिखिएगा। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में, 1707 में मुगल दरबार में कैद, मुगल दरबार में कैद साहू को, साहू को, मुगल दरबार में कैद साहू को आजाद कर दिया, मुगल दरबार में कैद शाहू को आजाद कर दिया। इसके पीछे इनकी एक रणनीति थी, इसके पीछे इनकी एक रणनीति थी। और रणनीति क्या था? क्या रणनीति था बताइए? क्यों आजाद किया था उसको? याद नहीं है? कैसे होगा जी? होगा, हमको भी डाउट है। पिछला क्लास में बताया था ना क्या रणनीति था उसका? कुछ था या ऐसे ही आजाद कर दिया कि जाओ तेरे पास खाने पीने का सामान नहीं है, हम नहीं खिला पाएंगे?
आए रणनीति था ना कि उसकी चाची के पास क्या था, सत्ता चला गया था, ठीक है। और स्पष्ट रूप से मराठों को आपस में क्या चाहता था वो, लड़ाने के लिए। क्योंकि जब हम औरंगजेब को हल्का सा बताए थे ना, हालांकि इसकी पूरी कहानी मराठा जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि मराठा में जब जैसे को जो मूवी आप लोग का नाम सुन रहे हैं, छावा छावा, सुने हैं ना, संभाजी, ठीक है। और संभाजी का ही बेटा कौन था, साहू। हल्का सा बताए भी थे हम कि संभाजी को स्पष्ट रूप से जब औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया और मार दिया, तो संभाजी का ही बेटा जिसका नाम क्या था, शाहू, है ना, इसको औरंगजेब ने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। क्यों कैद किया था, कैद करने के पीछे कारण यह था कि मराठा शक्ति कमजोर हो जाएगी, है ना। जब कोई नाम कोई स्पष्ट रूप से कोई उत्तराधिकारी ही नहीं रहेगा तो राजा कौन बनेगा, और राजा नहीं बनेगा तो चलेगा नहीं, यही सोचकर। लेकिन जब ये चले गए तो इसके जगह पर स्पष्ट रूप से राजा राम राजा बन गया, और फिर कौन बन गई, ताराबाई। तो मराठे अपने स्पष्ट रूप से साहू के बगैर भी शासन पद्धति को चला रहा था। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम था, इसने सोचा क्यों ना साहू को आजाद कर दिया जाए। आजाद करने से क्या होगा, ये पहुंचेगा किसके पास, ताराबाई। और ताराबाई कौन है, इसकी चाची है। वास्तविक अगर उत्तराधिकारी देखा जाए तो कौन है, साहू है। लेकिन सत्ता कहाँ चला गया, ताराबाई के पास। तो इसको छोड़ा इसीलिए कि जैसे इसको आजाद करेंगे पहुंचेगा कहाँ, ताराबाई के पास, और कहेगा कि मेरा साम्राज्य हमको क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। और सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को भी साम्राज्य मिलेगा कभी वापस करेगा वो, क्योंकि इसका नशा बहुत ही क्या है, खराब नशा होता है ना। एक बार जिसने चख लिया वो जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। देखे नहीं, चंपई शरण छोड़ रहा था नहीं, और फाइनली फिर क्या करना पड़ा, उल्टा सीधा काम करना पड़ा, है ना। उसी प्रकार देखिएगा वो जो हमारे जीतन राम मांझी के बारे में कहा जाता है कि उनको भी हमारे नीतीश कुमार ने बना दिया, तो फाइनली वो भी नहीं छोड़ रहे थे। तो स्पष्ट रूप से एक बार किसी को सत्ता पर आप बैठा दीजिएगा और फिर उसको धकेलने का प्रयास कीजिएगा तो छोड़ेगा नहीं जल्दी, है ना। तो ये स्पष्ट रूप से छोड़ना नहीं चाह रही थी और ये पकड़ना चाह रहा था, दोनों के बीच क्या होगा, युद्ध होगा। और यही सोच के किया था कि दोनों आपस में लड़ जाएंगे और दोनों आपस में क्या हो गए, मर जाएंगे, और मराठा ऐसे ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे, है ना। तो यहाँ पर केवल इतना याद रखिएगा, रणनीति यही थी कि साहू को छोड़ना और स्पष्ट रूप से उधर जो मराठे ताराबाई के नेतृत्व में दोनों को आपस में क्या कर देना, लड़ा देना, है ना, और मराठा शक्ति को क्या कर देना, कमजोर कर। समझ गए, चलिए। अब अगले जो शासक होंगे उनका नाम क्या होगा, जहांदर शाह, है ना। क्या नाम है उनका, जहांदर शाह। और इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1712 से लेकर कितना, 13, ठीक है। इनके बारे में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मात्र 1 साल ही शासन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ देखिए, बहुत चाची ताराबाई के साथ खेड़ा का युद्ध हुआ, बहुत बढ़िया, खेड़ा का युद्ध हुआ, है ना। ऑनलाइन वाला ज्यादा तेज लगता है ऑफलाइन का बच्चा से, है ना। ऐसा नहीं है, लग तो रहा है, लक्षण तो दिख रहा है ये, है ना। क्या, तो स्पष्ट रूप से समझ गए हम लोग। अब देखिए अगला हमको क्या देखना है, जहांदर शाह को, है ना। अब देखिए जहांदर से उदास नहीं हुई, अरे बुर्बक है तो तेज बन जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब आप ही के हाथ में है ना। हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अब चलिए, तो पहला स्पष्ट रूप से क्या क्या देखना है, इनका नाम है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख समझते हैं, बहुत बड़ा मूर्ख। हमारे इतिहास में एक व्यक्ति हुआ करते थे जो थे कालिदास, है ना। कालिदास को भी इतिहास में क्या कहा गया है, लंपट मूर्ख। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य, किसके दरबार में कालिदास, पहला वाला कि दूसरा वाला या मौर्य वाला, मौर्य वाला में। अब लग रहा है ना अगला दिन से मारना होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, क्या होना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो हम स्पष्ट रूप से 9 रत्न बताए होंगे, इसमें अमर सिंह था, कालिदास था, धनवंतरी था, बारामीर था, बरुरुचि था, है ना, छपनक था, शंकु था, ठीक है। ये सारे किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो कालिदास को भी क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख। तो पहला क्वेश्चन तो यही। दूसरा, जहांदर शाह से याद रखिएगा कि इनके समय इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत, इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत, एक ये देखेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर इनको बारे में क्या देखना है, जुल्फिकियार, जुल्फिकियार की मदद से
मदद से बादशाह बने थे। है ना। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लाल कुंवर नाम की एक प्रोस्टिट्यूट थी, उनके साथ इनके प्रेम संबंध थे। चलिए इतना 4 पॉइंट है, यही है हमारा जहांदर शाह। है ना, 4 पॉइंट को लिखेंगे। द्वितीय एकदम सही है। देखें क्या क्या लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है ना। ड्राफ्टिंग कीजिए, ड्राफ्टिंग है ना, लिखाने के लिए तो हम लिखा ही देंगे। है ना, अगर कहानी दिमाग में रहेगा, सिर्फ ड्राफ्टिंग देख लीजिएगा तो सारा कुछ घूम जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत। अगला क्वेश्चन कोई लिखिएगा, जुल्फिकार की मदद से बादशाह बने थे ये। फिर लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, लाल कुंवर नाम की के साथ इनके प्रेम संबंध था। लाल कुंवर नामक प्रोस्टिट्यूट के साथ इनके क्या थे, संबंध थे। ये ना, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो पहला स्पष्ट रूप से इनको लंपट मूर्ख इसलिए कहा गया है क्योंकि राजा की तरह बिहेव ही नहीं करते थे। है ना भाई, राजा है तो उनका अपने एक शानो शौकत होता है, लेकिन इनका शानो शौकत देखकर या इनके बिहेवियर से लोगों ने इसे क्या कहा, लंपट मूर्ख, मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ है ये। है ना, राजा की तरह व्यवहार ही नहीं करता है। दूसरा हमने क्या बताया, इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था की क्या की, शुरुआत। देखिए इजारेदारी व्यवस्था कुछ नहीं, इसको ठेकेदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट पर। है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्पष्ट रूप से देखिएगा, मान लीजिए बहुत सारे मेरे क्षेत्र हैं, है ना, और इस क्षेत्र को हम बहुत सारे जमींदारों के हवाले कर दिए और कह दिए क्या भैया कि इस क्षेत्र से हमको 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, 50 लाख रुपया दे दीजिए। अब कितना वसूलते हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको इतना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहा गया क्या, इजारेदारी व्यवस्था। मतलब कि हमने लगान वसूली के लिए क्या कर दिया है, आपको बता दिया है कि इतना रुपया हमको वसूल करके दे दो। अब तुम कितना वसूलता उससे मतलब हमको नहीं है। हम बोले हैं 1 करोड़ रुपया हमको देना है इस क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए हम राजा हैं, है ना, इस भारत के राजा है मान लीजिए, और हमने क्या कर दिया, कह दिया कि रांची से हमको 1 लाख रुपया चाहिए। किसी ने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे 1 लाख रुपया, लेकिन इसने कितना वसूला, यहाँ से हो सकता 2 लाख वसूल लिया हो, 1.5 लाख वसूल लिया हो, लेकिन वो देगा हमको कितना, केवल 1 लाख रुपया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक तरह से लगान की वसूली का काम कहलाता है क्या, हमारा इजारेदारी व्यवस्था। और इस व्यवस्था में याद रखिएगा, किसानों का क्या होगा, शोषण होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके जमींदार उसको वसूलने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। है ना, जितना ज्यादा उसको मिलेगा लाभ या कह दिए अतिरिक्त, उसे अपने पास क्या कर लेगा, वो रख लेगा। तो किसानों का बहुत ज्यादा इसमें क्या होता था, शोषण होता था ना। तो इजारेदारी व्यवस्था याद रखिएगा। और देखिए अगर कभी भूल जाए कि इजारेदारी व्यवस्था को कौन शुरू किया है, तो इसी में देखिए जा छुपा हुआ है ना। जा से जहांगीर मत मार दीजिएगा, जा से क्या हो जाएगा, जहांदर शाह। है ना, तो इजारेदारी व्यवस्था को शुरुआत कौन किया था, सर वक्फ बोर्ड अभी अच्छा ठीक है, वक्फ बोर्ड के बाद में बता देंगे ना, वक्फ बोर्ड पढ़ा लेंगे तो आधा घंटा उसी में चला जाएगा। ठीक है, बता देंगे। है ना, कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या समझे हम लोग, इजारदारी व्यवस्था से जा से क्या कर दिया हम लोग ने, जहांदर शाह को खींच दिया, और ये हमारा हो गया। अगला क्या है, तो स्पष्ट रूप से अगर पूछा जाए कि किसके सहयोग से ये बादशाह बने थे, तो जा से जहांदर शाह, जा से क्या होगा, जुल्फिकार। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखा है, लाल कुंवर नाम के साथ इनके क्या वेश्या थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी, उनके साथ इनके प्रेम संबंध थे। है ना, इवन की स्पष्ट रूप से भले वो प्रोस्टिट्यूट हो, लेकिन राजमहल में उसकी क्या थी, पकड़ थी। ठीक है, क्योंकि एक बार हम बार बार आपको बताए हैं कि भारत में कभी भी प्रोस्टिट्यूशंस को, है ना, खराब नहीं समझा गया है। और जितने भी प्रोस्टिट्यूट वगैरह हैं उनका इज्जत भी लोग किया है। इवन के स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जैसे अगर आप अगर प्राचीन भारत में चलते हैं, तो प्राचीन भारत में आम्रपाली को देख लीजिएगा। है ना, आम्रपाली भी क्या थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी। है ना, और इसका इज्जत सम्मान सब कुछ था। इवन के स्पष्ट रूप से बिंबिसार ने इससे शादी भी किया था, और इसी के गर्भ से पैदा हुआ था जिसका नाम था जीवक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जीवक किसके दरबार में रहता था, उसका आंसर क्या होता, बिंबिसार। है ना, और उसी तरह अगर महाभारत आप जाइएगा, तो महाभारत में एक आदमी का नाम, देखे हैं महाभारत वगैरह आप लोग कि नहीं देखे हैं, देखे है ना। महाभारत में कोई ऐसा आदमी था जो सबसे ज्यादा समझदार इसको माना जाता है, और वही एक ऐसा आदमी था जो बार बार एक तरह से विरोध करता था धृतराष्ट्र का।
संजय विरोध करता था कि भीष्म पितामह करते थे कि विदुर करता था? भीष्म पितामह विदुर सबसे ज्यादा कौन करते थे? भीष्म, विदुर करता था ना। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, अगर कोई विरोध करता था धृतराष्ट्र का तो कौन करता था? विदुर। और ये विदुर भी याद रखिएगा कि स्पष्ट रूप से किसी प्रोस्टिट्यूट के गर्भ से ही पैदा हुए थे। ठीक है, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि हमारा ट्रेडिशन जो रहा है ना, ऐसा नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन को खराब दृष्टि से देखा गया है, शुरू से ही। इवन के स्पष्ट रूप से देखिएगा कि आज के संदर्भ में देख लीजिए ना, वो लड़की एक जो है, स्पष्ट रूप से देखिएगा, जिसको पॉर्न स्टार कहते हैं, क्या नाम है, सनी लियोन। अभी हाल फिलहाल में झारखंड आई थी वो, और उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान था सुदेश महतो का बीवी। ठीक है, आप समझ सकते हैं, तो क्या पॉर्न स्टार ही है ना जी। और पॉर्न स्टार का मतलब क्या? प्रोस्टिट्यूट है वो। और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान है लोग, तो क्या इसका इज्जत है या नहीं है? इवन के स्पष्ट रूप से आप देखिएगा, वो क्रिकेट का कमेंटेटरी की है किसके साथ? सुनील गावस्कर के साथ। तो सीधी सी बात है कि प्रोस्टिट्यूशन को या प्रोस्टिट्यूट को इंडिया में अच्छा दृष्टि से क्या है, देखा गया है। एक बादशाह थे जिनका नाम था अकबर, वो इसको खराब मानते थे। और एक और थे जिनका नाम था औरंगजेब, वो इसको क्या मानते थे? खराब। अकबर ने तो इन लोगों को एकदम अपने कह दीजिए कि मुख्य समाज से बाहर कर दिया था, और एक अलग शहर ही बसा दिया था जिसका नाम रखा था उसने शैतानपुर। है ना, केवल यहाँ कौन रहता है? शैतान लोग रहते हैं। ठीक है, जिसको समाज में रहने का अधिकार नहीं होता। नहीं तो याद रखिएगा, एकदम शुरू से इन लोग समाज का क्या रहा है? पार्ट रहा है। इसी में लाल कुंवर से कई बार क्वेश्चन बना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। जहां दरसा का अगले शासक कौन होंगे हमारे? फर्रुखसियर। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 1713 से लेकर कितना होगा? है ना, शुरू के चार को याद रखने का तरीका क्या होगा? हाँ, महाग। ठीक है, तो याद रखेंगे स्पष्ट रूप से। अगर शुरू के चार याद रखना है तो लिख लीजिएगा बजा एफएम, है ना, या बजाओ एफएम। है ना, क्या बजाओगे? एफएम। ठीक है, बी से क्या होगा? बहादुर शाह। शाह से क्या होगा? जहांदर शाह। एफ से क्या होगा? फर्रुखसियर। और एम से क्या होगा? मोहम्मद। ठीक है, अब स्पष्ट रूप से इन दोनों भाइयों को देख लिए। अगला देखेंगे किसको हम? फर्रुखसियर। क्या क्या इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, सो देखते जाइए। ठीक है, पहला याद रखिएगा, फर्रुखसियर, इसको इतिहास में घृणित कायर कहा गया है। कौन सा कायर कहा गया इनको? घृणित कायर। घृणित समझते हैं ना, बहुत गंदा रूप से जो डरता हो, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? घृणित कारक। वेरी गुड, है ना। दूसरा चीज इनके समय देखेंगे, फर्रुखसियर के समय और क्या दिखेगा कि फर्रुखसियर के समय देखिएगा 1717, है ना, जॉन सरमन के नेतृत्व में, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। एक लिखिएगा, 1719 में लिख लीजिएगा, मराठों के साथ संधि। मराठों द्वारा की हत्या। ठीक है, और यहां पर लिख लीजिएगा, सैयद बंधुओं का उत्थान। बंधुओं का है, और लिख लीजिएगा सैयद बंधु। वो भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली, का नाम था। ठीक है, इसी में लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? तो नृप निर्माता के नाम
दिख रहा ना, जॉन सरमन लिखा हुआ है के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया 1717 में। ठीक है, तो लिखिएगा 1719 में मराठों के साथ एक संधि हुई, मराठों द्वारा इनकी हत्या की थी, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा सैयद बंधुओं का उत्थान। ये क्या है हम लिखा भी देंगे, पहले ड्राफ्टिंग कर लीजिए ना उसको। ठीक है, ड्राफ्टिंग से फायदा होता है। सैयद बंधुओं का उत्थान, ठीक है। और फिर लिख लीजिएगा सैयद बंधु में दो नाम, एक हुसैन अली, दूसरा क्या लिखिएगा, अब्दुल्ला खान। कौन? हाँ 1719। ठीक है, हालांकि 1713 से इनका उत्थान हो जाएगा। हो गया, लिख लिए सर लोग। देखिए अब वन बाय वन करके समझिए। पहला हमने लिखा है क्या, 1717। ठीक है, अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल है। अभी डच का प्रतिनिधि मंडल आया, कब आया, 11 में, देखा हुआ ना, यीशुआ केटलर के नेतृत्व में। ठीक है, तो यहाँ दूसरे देखिएगा 1717 में एक अंग्रेज का प्रतिनिधि मंडल, किसका जी, अंग्रेज का। ठीक है, किसके नेतृत्व में आ रहा है ये, जॉन सरमन। ठीक है, और इसमें दो अन्य आदमी थे, और भी लोग होगा। एक आदमी था हैमिल्टन, क्या नाम था, हैमिल्टन, पहले सुन लीजिए, इसको हम लिखा देंगे। एक हैमिल्टन था, और दूसरा इसी में देखिएगा एक और आदमी थे जिसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोग आया किसके दरबार में, तो फारूक सियर के दरबार में। क्यों आया, इसको चाहिए था व्यापार के संदर्भ में कुछ अधिकार। ठीक है, इंग्लैंड का लोग था, व्यापार के संदर्भ में कुछ अधिकार पाने के लिए इन लोग आ गए फारूक सियर के दरबार में। अब यहां पर कहा जाता है कि फारूक सियर को ना दांत दर्द था। दांत दर्द समझते हैं ना, अंग्रेजी में टूथ एक कहते हैं, है ना। मतलब स्पष्ट रूप से देखिएगा कि इनके दांत में पेन होता था, और कभी कभी क्या करते थे, जड़ी बूटी खाकर अपना दांत दर्द को क्या कर लेते थे, ठीक कर लेते थे। लेकिन ये परमानेंट इलाज ये नहीं था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जब ये आए अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज में जो लोग था जॉन सरमन, और इसमें से हैमिल्टन के एक डॉक्टर भी था। क्या था ये, डॉक्टर भी। आप कहिएगा सर डॉक्टर क्यों आया, देखिए एक सीधी से बताते हैं। अंग्रेज जब हमारे यहाँ से व्यापार करता था ना, व्यापार इतना ज्यादा मुनाफा होता था ना कि बड़े बड़े अधिकारी भी भारत से व्यापार करते थे। किसी भी पद में हो वो मतलब नहीं है, हम पद को भी देखेंगे और साथ साथ क्या देखेंगे, तो भारत से व्यापार भी करेंगे। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टरी का भी काम से एक तरह से कर लिया भारत में कर रहा है, और दूसरा व्यापारी का भी काम कर रहा है। ठीक है, वैसे भी देखिएगा इन लोग जाति से, इंग्लैंड वाला क्या होता है जी, बनिया। और बनिया का विशेषता क्या होता है, बनिया लोग को देखे हैं कहीं, अगर स्पष्ट रूप से देखिएगा कि अगर वो टीचर वगैरह के पोस्ट पे है ना, तो एक चीज देखिएगा, सुबह तक स्कूल में रहता है, शाम में दुकान खोल देते हैं उन लोग, है ना, एकदम फिक्स है उनका। ठीक है, तो ये बनिया का क्या है कि एक कैरेक्टर है। ठीक है, आप किसी भी पेशा प्रोफेशन में हो, इस चीज को साथ में लेकर चलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यही हमारे कौन थे, हैमिल्टन। तो इनको पता चला कि सुनते हैं कि आप इस प्रतिनिधि मंडल में कोई डॉक्टर भी है, तो बोला हाँ, तो बताया कि मेरे दांत में दर्द है, कुछ इसका इलाज बताइए। तो इस हैमिल्टन साहब ने उसको दांत दर्द से क्या दे दिया, आजादी। कैसे दांत दर्द से आजादी दिया होगा, हाँ, तोड़ दिया होगा ना, दांत को उखाड़ दिया होगा। ठीक है, और स्पष्ट रूप से दांत से आजाद, क्या हो, दर्द से आजादी। ऐसे भी करता ना कि दांत में अगर मान लीजिए उस तरह की कुछ चीजें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, उखाड़ ही देगा। और उखाड़ देने से थोड़ा सा जो दर्द किया उसी समय किया, बाद में आप क्या होगा, आजाद से, दर्द से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। और यहाँ कहा जाता है कि भाई साहब बहुत खुश हो गया, कौन, फारूक सियर। और फारूक सियर ने कई प्रकार की इनको कह दिए, रियायतें दे दी। क्या रियायतें दे दी, बोला कि केवल 3000 रुपया दीजिए हमको। कितना रुपया दीजिए, 3000, है ना, पर एनम हमको दीजिए, और पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहां भी व्यापार करना है कीजिए, टैक्स देने की जरूरत, केवल 3000 रुपया देकर। और याद रखिएगा ये एक ऐसा संधि रहा जिसने अंग्रेजों को, है ना, भारत में अपने शासन की शुरुआत करने की क्या डाल दी। ठीक है, क्योंकि एक समृद्ध प्रांत मिल गया, ऊपर से उससे आप टैक्स भी कम ले रहे हैं, केवल 3000 रुपया, है ना, जबकि यहां से वो लाखों कमाएंगे, और उनको देना है कितना, 3000। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। और साथ ही साथ पहली बार ना इंग्लैंड का सिक्का जो चाल लाते थे ना इंग्लैंड के लोग, तो इस इंग्लैंड के सिक्कों को भारत में नहीं चलने दिया जाता था। लेकिन कह दिया गया कि अब इंग्लैंड का भी सिक्का क्या होगा,
है ना। तो बहुत कुछ मिल गया एक तरह से, समझ लिए 1717 के संधि से। और इसी वजह से इस 1717 की संधि को अंग्रेजों का मेगना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का मेगना कार्टा। मेगना कार्टा शब्द सुने हैं आप लोग, है ना। भारतीय संविधान में किसे कहा जाता है? मेगना कार्टा। प्रस्तावना को कहा जाता है, टीपीएसपी को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। मेगना कार्टा का मतलब क्या हुआ? मेगना कार्टा का मतलब हुआ महाअधिकार पत्र। ठीक है, क्या हुआ? महाअधिकार पत्र, है ना। ये शब्द पहली बार जो देखिएगा ना, मेगना कार्टा, ये 1215 में आया है। कब आया है? 1215 में। पूरे विश्व में इंग्लैंड पहला देश था जिसने लोगों को क्या दिया था? स्पष्ट रूप से फंडामेंटल राइट्स दिया था, 12 से 15 में। और जब भी कोई किसी को बड़ा अधिकार मिल जाता है तो हम लोग कह देते हैं मेगना कार्टा। ठीक है, तो एक बड़ा अधिकार दिए कि नहीं, 3000 रुपया दीजिए और बिजनेस कीजिए, आपका सिक्का क्या हो गया? हमारे यहाँ वैलिड हो गया। तो एक बड़ा राइट्स दे रहे हैं कि नहीं। इसी वजह से 1717 की संधि को, है ना, अंग्रेजों का क्या कहा जाता है? मेगना कार्टा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस संधि को अंग्रेजों का मेगना कार्टा कहा जाता है, तो 1717। दूसरा देखिएगा स्पष्ट रूप से 1719 का डेट, है ना। अब यहाँ इससे पहले एक चीज आपको याद रखना होगा। किसको याद रखना होगा? सैयद बंधु को। किसको याद रखेंगे हम लोग? सैयद बंधु को। ठीक है, ये सैयद बंधु को इतिहास में नृप निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नृप निर्माता, या इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? किंग मेकर। किंग मेकर समझते हैं? जो राजा को बनाता है। ठीक है, अब राजा को बनाता का मतलब क्या है कि इसी ने, इस सैयद बंधु ने ही ना जहांदर शाह की क्या करवा दी थी? हत्या। 21 साल रहा था ना, जहांदर शाह को क्या कर दिया था? मरवा दिया था। और इसके जगह पर किसको बना दिया था राजा? फर्रुख। ठीक है, और बाद में देखिएगा फर्रुख सियर को भी मरवा दिया ही। ठीक है, और फर्रुख सियर को क्यों मरवाया? क्योंकि फर्रुख सियर को ही कहता था मेरे अनुसार काम करो, है ना। लेकिन फर्रुख सियर कहता था हम आपके अनुसार काम नहीं करेंगे। डरता जरूर था उससे, लेकिन बोला हम उसके आपके अनुसार काम नहीं करेंगे। और जब फर्रुख सियर ने बोला कि हम आपके अनुसार काम नहीं करेंगे, तो कहा जाता है कि इस आदमी ने, जिसका नाम सैयद बंधु, दो लोग थे, हुसैन अली और कौन? अब्दुल्ला। इसने क्या किया? मराठों से कांटेक्ट किया और कहा कि हम आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हमको फर्रुख सियर को मारना है। ठीक है, और इसके लिए आप लोग आइए, मतलब महाराष्ट्र से कहाँ आइए? दिल्ली। और किसको मारिए? फर्रुख सियर को। तो इसी में देखिएगा व्यक्ति हैं जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था उनका? बालाजी विश्वनाथ। नाम नहीं जानते? अभी जान जाइएगा। बाजीराव प्रथम का नाम सुने हैं ना? बाजीराव मस्तानी का नाम सुने हैं? बाजीराव अलग है, मस्तानी अलग है, लेकिन एक के साथ मिला के कहता है लोग, है ना। तो बाजीराव मस्तानी का नाम सुने हैं कि नहीं? फिल्म भी आया हुआ है, सुन ले। नहीं सुना है बाजीराव मस्तानी का जी? सुने? इतना कौन है, कोई फिल्म भी बना हुआ है, उन्हें रणबीर सिंह और क्या है, दीपिका पादुकोण का। ठीक है, तो बाजीराव मस्तानी जो है, देखिएगा मूवी है जो बाजीराव, तो बाजीराव के बाबूजी का ही नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इसी बालाजी विश्वनाथ को बुलाया था कौन? सैयद बंधु लोग। क्यों बुलाया था? आप आइए और हमारी मदद कीजिए। किसको मारने में? फर्रुख से। मतलब एक तरह से कह दीजिए कि दिल्ली से, है ना, दिल्ली वालों ने या दिल्ली के राजा ने एक तरह से मारने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर किलर के रूप में किसको बुलाया था? बालाजी। और बालाजी विश्वनाथ आए और फर्रुख सियर का इन्होंने क्या कर दिया? और जब हत्या कर दिया तो दूसरा आदमी को, उसको मार के दूसरा आदमी को राजा बनाएगा। कौन बनाएगा? वही नृप मेकर या नृप निर्माता, जिसका नाम क्या था? सैयद बंधु। तो वो बनाया था किसको? रफी उद दरजात को। किसको बनाया था? रफी उद दरजात को, है ना। और फिर देखिएगा इसको बीमारी हो गया, ये भी मर गया 1719 में, है ना। फिर किसको बना दिया उसने? रफी उद्दौला को। किसको बनाया था? रफी उद्दौला को। और एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति था या कौन सा बादशाह था जिसे शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो उनका नाम क्या था? रफी। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिए, तब समझ में आएगा। लिखिए उसको आप। लिखिएगा, पहले जहांगीर शाह को लिखिए।
आप लोग आंसर ठीक है लिखेंगे जहांदर शाह। अगला दिन हम पूछेंगे, ठीक है, आज जो हम लिखाएंगे अगला दिन पूछेंगे, कॉपी लेके पूछेंगे आप ही से, है ना। तब पढ़िएगा। लिखे, क्या लिखिएगा ये पता है? जहांदर शाह। कैसे बनेगा जी आप लोग वीडियो सीओ, है ना। लिखे जहांदर शाह लिखिएगा। बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक, बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक जहांदर शाह बना। बहादुर शाह के बाद अगला शासक जहांदर शाह बना। जहांदर शाह को इतिहास में, जहांदर शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख, जहांदर शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह जुल्फिकार खान, जहांदर शाह जुल्फिकार खान के मदद से, जहांदर शाह जुल्फिकार खान के मदद से बादशाह बने थे। जुल्फिकार खान के मदद से, की मदद से बादशाह बने थे। लिख लिए? फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। इन्होंने अपने शासनकाल में, इन्होंने अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में इजारेदारी व्यवस्था की, अपने शासनकाल में इजारेदारी व्यवस्था की बात की थी। उन्होंने अपने शासनकाल में इजारेदारी व्यवस्था की बात की थी, इजारेदारी व्यवस्था की बात की थी। ठीक है। वास्तव में यह व्यवस्था, वास्तव में यह व्यवस्था, वास्तव में यह व्यवस्था एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी। वास्तव में यह व्यवस्था एक प्रकार की, एक प्रकार की लगान वसूली का लिख दीजिए, एक प्रकार की लगान वसूली, एक प्रकार की लगान वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था थी। एक प्रकार के लगान वसूली ठेकेदारी व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। क्या? अगला पॉइंट लिखिए। इनका प्रेम संबंध, इनका प्रेम संबंध लाल कुंवर का प्रेम संबंध, लाल कुंवर का प्रेम संबंध लाल कुंवर नामक एक प्रोस्टिट्यूट के साथ था। इनका प्रेम संबंध लाल कुंवर नामक एक प्रोस्टिट्यूट के साथ था। क्या? चलिए अगला लिखिएगा। क्या? फर्रुखसियर, फर्रुखसियर को लिखे। फर्रुखसियर में पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मैंने क्या लिखेगा, टाइम पीरियड क्या लिखिएगा, 1713 से लेकर 19। फर्रुखसियर लिखे इसे। फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर, फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से, घृणित कायर, फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है।
फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया था। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था। ठीक है। सैयद बंधुओं को इतिहास में सैयद बंधुओं को इतिहास में नृप निर्माता नृप निर्माता या किंग मेकर नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिख लीजिएगा। ये सैयद बंधुओं के नाम सैयद बंधुओं के नाम इन सैयद बंधुओं के नाम सैयद बंधुओं के नाम हुसैन अली हुसैन अली हुसैन अली तथा हुसैन अली तथा अब्दुल्ला खान था खान था हुसैन अली तथा अब्दुल्ला खान था। इन सैयद बंधुओं के नाम दो सैयद बंधु हैं, ठीक है, उनके नाम हुसैन अली तथा अब्दुल्ला खान था। ठीक है। फिर आगे लिखिएगा। फर्रुखसियर का फर्रुखसियर का अंतिम समय फर्रुखसियर का अंतिम समय अच्छा नहीं रहा अच्छा नहीं रहा और इनका विवाद सैयद बंधुओं के साथ हो गया और इनका विवाद सैयद बंधुओं के साथ का विवाद सैयद बंधुओं के साथ हो गया। इसके कारण सैयद बंधुओं ने इसके कारण सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ इसके कारण सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फर्रुखसियर की हत्या कर दी फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद दर्जात को अगला बादशाह बनाया। 1719 में ही 1-2 महीना रहेगा ही। रफी उद दर्जात को सैयद बंधुओं ने रफी उद दर्जात को अगला बादशाह बनाया। इसी रफी उद दर्जात ने मराठों के साथ इसी
रफी उद दर्जात ने मराठों के साथ एक संधि की, मराठों के साथ एक संधि की। इस मराठों के साथ एक संधि की, या संधि आगे लिखिएगा, या संधि 1719 में ही संपन्न किया गया था, या संधि 1719 में ही संपन्न किया गया, 1719 में ही संपन्न किया गया। संधि के तहत, संधि के तहत मराठों को दक्षिण भारत का शासक मान लिया गया। दक्षिण भारत का शासक मान 1719 की हुई इस संधि को, 1719 की इस संधि को, 1719 की हुई इस संधि को मराठों का मेगना काटा कहा जाता है। 1719 हुई इस, हाँ, इसको मराठों का है, मराठों का मेगना काटा कहा जाता है। 1719 में हुई इस संधि को मराठों का मेगना काटा कहा जाता है। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये मराठों का मेगना काटा है। ठीक है, मेगना काटा का मतलब क्या बताएं? महाअधिकार। तो अधिकार दिए कि नहीं? जैसे स्पष्ट रूप से दक्षिण मतलब महाराष्ट्र के इलाका में, महाराष्ट्र के इलाका में कौन रहता था? मराठा। और इधर उत्तर में कौन रहता है? मुगल बादशाह। तो फर्स्ट टाइम मुगलों ने मान लिया कि उत्तर मेरा, दक्षिण आपका। ठीक है, और क्यों माना? क्योंकि इसी मराठा के सहयोग से फर्रुखसियर की क्या करवाई गई? हत्या। तो जो राजा को बैठाया वो कौन था? सैयद बंधु। तो स्पष्ट रूप से सैयद बंधु ने कहा कि हाँ साइन कर दो, मान लिया गया कि दक्षिण का राजा कौन है? मराठा है। तो स्पष्ट रूप से मराठों को बहुत बड़ा क्या मिल गया? अधिकार। तो ये कहलाया क्या? मेगना कार्टा ऑफ मराठा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पॉइंट रिस्पॉन्ड लिख लीजिएगा। इसके पूर्व ही, इसके पूर्व ही 1717 में, इसके पूर्व ही 1717 में, 1717 में जॉन सरमन, जॉन सरमन, 1717 में जॉन सरमन, ठीक है, के नेतृत्व मंडल में, जॉन सरमन के नेतृत्व में, लिखिए जॉन सरमन के नेतृत्व में, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। फर्रुखसियर के दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में, इस प्रतिनिधिमंडल में जॉन हैमिल्टन भी थे, जो एक डॉक्टर थे। इस प्रतिनिधिमंडल में जॉन हैमिल्टन, इस प्रतिनिधिमंडल में जॉन हैमिल्टन भी थे, जो पैसे से क्या था? पैसे से डॉक्टर थे। जो पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। वहीं जो पेशे से, जो पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। वहीं आगे लिखिएगा, ख्वाजा सुहर्द, ख्वाजा सेहुर्द, ख्वाजा सेहुर्द हासिया थे। अब द्विभाषिया क्या बता देते? हासिया थे। वहीं ख्वाजा सेहुर्द हासिया थे, हासिया थे।
वहीं ख्वाजा सेहुर्द भाषिया थे। क्या लिखे? द्विभाषिया थे, है ना। देखिए द्विभाषिया का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग की भाषा क्या है, तो हमारी भाषा क्या है, फारसी, है ना। हमारी भाषा क्या है उस समय जी, फारसी। और अंग्रेजों की भाषा क्या है, अंग्रेजी। तो भैया ये तो अंग्रेजी बोलेगा और हमको समझ में आता है क्या, फारसी। तो कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, बीच में बैठा देना है किसको, सेहुर्द को, है ना। और सेहुर्द क्या करेगा, इसकी भाषा को इसमें ट्रांसलेट कर देगा, इसकी भाषा को इसमें ट्रांसलेट कर देगा, है ना। यही इसका काम होता है क्या, जो मल्टी लैंग्वेज वगैरह होते हैं। जैसे देखिएगा ना मोदी जी किसी देश की विदेश यात्रा में जाएंगे तो उसके साथ हमेशा एक महिला होती है, ठीक है, बगल का सीट में वही बैठती है, और वो कोई नहीं है, वो है जो बहुत सारी भाषाएं जानती है, ठीक है। और वहाँ के मतलब कह दीजिए पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, उनके साथ किसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है, तो हिंदी में बोलते हैं कौन, मोदी जी, और वो बोलता है अपनी भाषा में या अंग्रेजी में बोलता होगा, तो उसको ट्रांसलेट करके मोदी को क्या करते हैं, समझा देते हैं। और मोदी जी जो बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करके क्या करती है, वो समझा देती है ना। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से इनका क्या है, काम है ना। तो इसको लिख लिए, चलिए आगे लिखिएगा। हैमिल्टन ने हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को, हाँ ट्रांसलेटर कह दीजिए, है ना। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को दांत दर्द से निजात दिलवा दिया था। कहीं कहीं पेट दर्द भी लिखता है, लेकिन मोस्टली इतिहासकार दांत दर्द लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को दांत दर्द से निजात दिलवा दिया था। इससे खुश होकर इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों के साथ इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को जिसके तहत अंग्रेजों को केवल केवल 3,000 की वार्षिक दर पर 1,000 की वार्षिक दर पर बंगाल में व्यापार करने की 3,000 की वार्षिक दर पर बंगाल में व्यापार करने की इजाज़त दे दी गई, इजाज़त दे दी गई। साथ ही साथ व्यापार करने की इजाज़त दे दी गई। साथ ही साथ साथ ही साथ इंग्लैंड की मुद्रा को इंग्लैंड की मुद्रा को मान्य कर दिया गया। साथ ही साथ इंग्लैंड की मुद्रा को मान्य कर दिया गया। 1717 की इस संधि को 1717 की इस संधि को 1717 की इस संधि को मुगलों का सॉरी मुगल अंग्रेजों का नहीं, 1717 की इस संधि को अंग्रेजों का मेघना काटा कहा जाता है। अंग्रेजों का मेघना काटा, अंग्रेजों का क्या कहा जाता है जी, मेघना काटा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, देखेंगे। रफी उद्दर्जात के बाद रफी उद्दौला रफी शाहजहां द्वितीय के नाम के साथ शाहजहां रफी उद्दर्जात की मृत्यु के बाद, ठीक है, रफी उद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से शाहजहां द्वितीय के नाम से बादशाह बना। इनकी भी मृत्यु 1719 में हो गई। इनकी भी मृत्यु 1719 हो गई।
और अगले बादशाह मोहम्मद शाह, अगले बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बने। अगले बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बने। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, फर्रुखसियर कोमा फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर कोमा रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी दर्जात, फर्रुखसियर रफ़ी उद्दरजात, दर्जात, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला कोमा और मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला। इन चारों को, मोहम्मद शाह रंगीला, इन चारों को सैयद बंधुओं ने, इन चारों को सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था या बनवाया था, राजा बनवाया था, राजा बनवाया था। इसी वजह से इतिहास में इन्हें निर्माता, वजह से इतिहास में सैयद बंधुओं को, इस वजह से इतिहास में सैयद बंधुओं को निर्माता, निर्माता संज्ञा दी गई है, निर्माता की क्या दी गई है, किंग कर की क्या दी गई है, क्या दी गई। समझ गए? देखेंगे अगले दिन, हाँ, और अगला दिन हम पूछेंगे। ठीक है, यही वाला है ना, बहादुर शाह से लेकर जो अभी हम लिखाएं।